नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़। आज आपके लिए एक नई वीडियो वाच्य की लेकर आया हूँ। अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे यूपी पुलिस के या अब तक के कोई भी जो भी एग्ज़ाम हुआ है यूपी से रिलेटेड, उसमें वाच्य से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। और मेरी इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो को करने के बाद आपका वाच्य से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वाच्य क्या मतलब होता है? वाच्य का पहले ये समझिए। क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंदर कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। अर्थात क्रिया के लिंग वचन या तो कर्ता के अनुसार होंगे या कर्म के अनुसार होंगे या भाव के अनुसार होंगे। मतलब आपको ये देखना है कुल मिला के कि जो हमारी क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चेंज हो रही है या कर्म के अनुसार चेंज हो रही है या भाव के अनुसार चेंज हो रही है। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर हिंदी व्याकरण में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य यानी कर्ता, जिसमें जब कर्ता का क्रिया से सीधा व प्रधान संबंध हो। मतलब कहने का क्या है कि कर्ता के अनुसार जब क्रिया बदले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, जब कर्म का क्रिया से सीधा व प्रधान संबंध हो। मतलब जब हमारी क्रिया किसके अनुसार बदले? कर्म के अनुसार बदले, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य से पिछली बार का ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप अपने अनुसार दिमाग लगाओगे तो वहाँ पे गलती कर बैठोगे। लेकिन जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ ये शायद ही आपको किसी ने बताई हो। कर्म वाच्य में आपको क्या करना है? जो मुख्य क्रिया होती है, ठीक है, मुख्य क्रिया के बाद अगर जा रूप दिख जाए, जा रूप में कौन सा? जा का यानी जाता, जाति या जाते, या जा का ही कौन सा रूप? गया, गई या गए। अगर ये आपको दिख जाए तो वहाँ पर बिगड़ सोचे समझे आप क्या लगा दोगे? कर्म वाच्य लगा दोगे। क्या लगा दोगे? कर्म वाच्य लगा दोगे। ठीक है, ये बात आपको विशेष कर ध्यान रखना। कर्मवाचक मुख्य क्रिया के बाद जा रूप। अब मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है आपकी जो मेन वर्ब होती है। ठीक है जी, इंग्लिश में आपने क्या पढ़ेगी? मेन वर्ब। आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे डिटेल में। अब उसके बाद समझते हैं भाववाच्य। क्या? भाववाच्य जब न तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदले और न ही कर्म के अनुसार, तो वो किसके अनुसार होगा? उसमें भाववाच्य के। यानी जब न तो कर्ता न ही कर्म का क्रिया से सीधा व प्रधान संबंध हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका भाववाच्य। अब सिंपल सी बात है, इसमें ना कृतवाच्य ना कर्मवाच्य, तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका भाववाच्य हो जाएगा। अब हम एक एक एग्जाम्पल से समझते चलते हैं सारी चीज़ों को। अब कर्ता के अनुसार किस तरीके से होगा? क्रिया किस प्रकार से बदलेगी? जैसे राम पत्र लिखता है। अब यहाँ पे जो लिखता है, ता जो आई है, ये आपकी क्या होगी? मेन वर्ब होगी ये। तो अब ये जो आ रही है लिखता है, तो ये ता ता आया, इसमें क्या आया? ता आया है। तो ये ता किसके अनुसार चेंज हो रहा है? राम के अनुसार हो रहा है। लेकिन जब मैं कर दूंगा सीता पत्र लिखती है, तो यहाँ की ये क्रिया चेंज होगी या नहीं होगी? भाई आप देख रहे होगे इसमें, यहाँ पे पहले क्या आ रहा है? यहाँ पे पहले आ रहा ता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ती। क्यों होगा? जैसे मैंने जब राम लगा रखा जब तो ता आया, लेकिन जब मैंने सीता कर दिया तो क्या होगा? ती आ गई। यानी राम पत्र लिखता है और राम सीता पत्र लिखती है। तो यहाँ के किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? यहाँ पे कर्ता के अनुसार चेंज हो रही है क्रिया। किसके अनुसार हो रही है? कर्ता के अनुसार। तो जब इस तरीके से कर्ता के अनुसार चेंज हो तो वहीं पे आपको क्या हो जाएगा? आपका कृतवाच्य हो जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात आपको समझनी है, बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना आपने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, कर्म के अनुसार। जब क्रिया कर्म के अनुसार बदले तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका कर्मवाच्य। अब समझो कर्मवाच्य के बारे में क्या मैं जो आपको समझाना चाह रहा था। जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब यहाँ पर लिखा जाता, अब मैं आपको सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, अब भी जाता ही आ रहा है। लेकिन अगर आप इस तरीके से दिमाग लगाओगे जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि देखो फिर से समझ लो एक बार। जैसा आपने यहाँ पे दिमाग लगाया राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो जाता है ये चेंज नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे सीता लिख दूँ, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, अब भी ताई आ रहा है। तो आप कहोगे कि पत्र के अनुसार चेंजिंग आ रही है, लेकिन ये आपका नियम जो है फेल हो जाएगा बहुत सी जगह। वहाँ पे आप क्या करना है? बस आप ये चीज़ देखनी है कि जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा जाता, लिखना क्या होगा? मेन वर्ब होगी यानी मुख्य क्रिया होगी। मुख्य क्रिया के बाद क्या होगा? जा रूप आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी? क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। क्लियर होगी बात। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, अब मैं कहूँ यहाँ सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, लेकिन ता ही आ रहा है अब। ठीक है, और मुख्य क्रिया के बाद क्या आ रहा है? जा रूप आ रहा है। दोनों बात होगी। मैंने यहाँ पे भी चेंजिंग करके देख लिया और फिर मैंने मैंने यहाँ भी सीता रख के देख लिया, तब भी नो चेंजिंग आ रही है। अब मैंने यहाँ पर राम देख लिया, तब भी इसमें वही वही बात है जो सीता के रखने पर हो रही है।
तो कहने का मतलब क्या है कि जब मुख्य क्रिया के बाद जा रूप आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। और समझो देखो आगे, जिसमें को राम के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है। अब क्या होगा, तो देखो यहाँ के ये किसके अनुसार चेंज, अब ती आया, ये किसके अनुसार चेंज हुई है, चिट्ठी, क्योंकि चिट्ठी मुझे पता है क्या, चिट्ठी हमारी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, ती आगा। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो किसके अनुसार चेंज हो रही है, कर्म के अनुसार चेंज हो रही है। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। और कर्म की पहचान करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या बताया, कर्म का पता कैसे करोगे, क्या और किसे प्रश्न करने पर, क्या और किसे प्रश्न करने पर आप क्या मिलेगा, आप कर्म मिलेगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, किसमें, कारक में, ये बात मैंने आपको बताई हुई है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लो। अब देखो, राम से चिट्ठी लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, राम से चिट्ठी लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो यहाँ पर राम से चिट्ठी लिखी जाती है, तो ये कई 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 बार क्या होता, के न करके क्या दे देता, से आ जाएगा, से या के द्वारा, वही बात होगी, कर्ता ने कर्म को, कर्म, कर्ता ने कर्म को, है ना, ये आपने उसमें पढ़े होगे सब कारक में। लेकिन आप यहाँ ध्यान दो क्या देना है, राम से चिट्ठी लिखी जाती है। तो इस बात में क्या, अब यहाँ पे जो क्रिया चेंज हुई है मेरी, लिखी जाती है किसके अनुसार, ये चिट्ठी के अनुसार चेंज हुई है। और लिखने के बाद इसमें क्या आ रहा है, जारूप आ रहा, क्लियर होगा। यानी मुख्य क्रिया के बाद आपको क्या देखना है, जारूप देखना है। क्या देखना है, जारूप। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है बात, क्रिया कर्म के बाद क्या है, चिट्ठी के अनुसार बदली जा रही है। और यहाँ पे क्रिया ये किसके अनुसार बदली जा रही है, सीता और राम के द्वारा बदली जा रही है। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इनके पेपर में जो आए हुए लगभग प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे आपके वो सब कराए हुए हैं, जाके आपके, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको इसमें कृतवाच्य और कर्मवाच्य बताना कि किस में तो कृतवाच्य और किस में कर्मवाच्य। अब आ जाओ, बस पलट गई और कई यात्री मारे गए, बस पलट गई और कई यात्री मारे गए। अब इसमें किस क्रिया किसके अनुसार चेंज हो रही है, बस पलट गई और कई यात्री किसके अनुसार, यात्री मारे गए, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि मुख्य क्रिया के बाद क्या हो रहा है, मुख्य क्रिया के बाद जारूप आ रहा है। मैंने बताया ना जारूप में कौन सा जाएगा, गए। ये जो देखो मैंने आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सब चीज़ लिख के बताई, यहाँ पर जैसे कि मुख्य जारूप कौन कौन सा हो जाएगा, गया, गई, गए, ये क्या हो जाएंगे, ये भी आपके जारूप में आ जाएंगे। तो इसमें क्या रहा कि कई यात्री मारे गए, यहाँ पे ये कई यात्री मारे गए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, मुख्य क्रिया के बाद जारूप है तो आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, क्लियर होगी। कई लाशें बहा दी गई, क्या, कई लाशें बहा दी गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुख्य क्रिया बहाना होगा और उसके बाद जारूप क्या होगा, जारूप आपका गई आएगा, क्या आएगा, बहा, बहा देना क्या होगा, मुख्य क्रिया होगी। और गई ये क्या होगा, इसका जारूप होगा, यानी मुख्य क्रिया के बाद क्या होगा, जारूप। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट समझो, कन्या भ्रूण हत्या करने वालों को जेल दी जाए, क्या दी जाए, जेल देना, जेल दी जाए। तो दी क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया, और जा उसका क्या होगा, जारूप आएगा, क्या होगा, जारूप। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। वह घर पहुंचा तो माँ राह देख रही थी। अब एक बात बताओ, माँ राह देख रही है, जब वो घर पहुंचा तो यहाँ से देखो माँ राह देख रही थी। अब यहाँ में लगा था पिता राह देख रहे थे, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है अब की बार, कर्म के यानी कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार। जब कर्ता के अनुसार हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, क्लियर हो रही है बात। अब देखो, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, किसने ली, अध्यापक ने गणित की परीक्षा ली। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे ये कहूँ अध्यापिका ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, अब यहाँ में कोई चेंजिंग हो रही है, ला हुआ है इसमें, इसमें अब भी ली ही आ रहा है। मैं भाई इसे ऐसे कर लो, अध्यापिका ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तब भी क्या आएगा आपका, ली आ रहा है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो अब भी आपका क्या आ रहा है, ली आ रहा है। तो अब ऐसे में तो चेंज होना चाहिए। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको कर्मवाच्य में दिमाग तब लगाना है जब मुख्य क्रिया के बाद जारूप आ जाता है, उसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। तो इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जारूप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। अब इसमें लगा दूसरा, कुतिया सारी रात भौंकती रही, तो चेंज हो रहा कर्ता के अनुसार, नहीं हो रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कृतवाच्य हो जाएगा। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो अब ये बोली जाती है किसके चेंज अनुसार चेंज हो रही है, यूँ मुख्य क्रिया के बाद आप जारूप देख रहे हो, नहीं देख रहे, बोलने के बाद क्या देख रहे हो, जारूप देख रहे हो, बोली जाती है। तो मुख्य क्रिया के बाद जारूप हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, क्लियर है। राम कंप्यूटर ठीक करता है, क्या करता है, राम, अब कहूँ सीता कंप्यूटर ठीक करती है। तो अब किसके अंदर, यानी इसके अनुसार चेंज हो रही है, कर्ता के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, कृतवाच्य हो जाएगा। बहुत अच्छे से एक एक एग्जाम्पल करके मैंने आपको दोनों चीज़ और दोनों में अंतर करके बता दिया है।
नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये कह रहा आवाज़ से लगता है कि वहाँ कील ठोकी जा रही है। क्या कील ठोकी जा रही है, तो ठोकने के बाद मुख्य क्रिया का जा रूप आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्म वाच्य हो जाएगा। अखबार पढ़े जाते हैं, तो पढ़ने के बाद जा रूप आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका मुख्य क्रिया के बाद जा रूप है, तो क्या हो जाएगा आपका कर्म वाच्य हो जाएगा। क्लियर है। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है। अब यहाँ क्या कहूँ मैं, जैसे सीता बगीचे में फूल तोड़ रही है, तो रही आ जाएगा नहीं, और तो यानी यहाँ के चेंज करने से इस वाले पे माली की जगह कुछ भी लगा के देखोगे तो यहाँ का मुख्य क्रिया चेंज हो रही है। जैसे अगर स्त्रीलिंग कर रहे हो तो रही आ रहा है, और पुल्लिंग कर रहे हो तो रहा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब कर्ता के अनुसार बदले तो आपका कृतवाच्य है। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे किसने छोड़ा, भारत ने, तो इसमें क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य में अगर दिमाग लगाना होता तो यहाँ पे जा रूप आ जाता मुख्य क्रिया के बाद। ठीक है, अब देखो मैं अब और नहीं लिख सकता, मैं अब और नहीं लिख सकता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप वही बात सोच रहे हैं कि मुख्य क्रिया के बाद, मुख्य क्रिया के बाद जब क्या आ जावे, जा रूप आ जावे, क्या आ जावे, जा रूप आ जावे, तब वहाँ के आप क्या लगा देना है, आप वहाँ के कर्मवाच्य लगा देना। ठीक है, मैं बार बार समझा रहा हूँ उसी चीज़ है, ये चीज़ ही आपको बिल्कुल देखते ही तुरंत समझ में आ जाएगी जब आप ऑप्शन देखोगे। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ के मारने वाला कौन है, राम ने रावण को मार दिया। सीता ने अब देखो एक चीज़ देखो, अब यहाँ के कुछ भी लगा लो, जैसे मैं कहूँ राम ने रावण को मारा, अब भी मारा ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं कहूँ सीता ने रावण को मारा, अब भी मारा ही आ रहा है, तो अब यहाँ पे तो यहाँ के स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना हो रहा। तो अब वही बात मैं बता रहा हूँ कि अब यहाँ के आप जो दिमाग लगाना बस वही देखो कि किसके बाद कर्म वाच्य में क्या देखना है, कर्म वाच्य में देखो कि मुख्य क्रिया, क्या मुख्य क्रिया के बाद अगर जा रूप आ रहा था आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे कर्म वाच्य हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, राम ने रावण को मारा, तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका कृतवाच्य हो जाएगा, क्योंकि अगर ये आपका उसमें आ जाओ कर्म वाच्य में, तो क्या आता है आपका, राम के द्वारा रावण को मारा जा रहा है ना, तो राम के द्वारा रावण को मारा जा रहा है, तो मारा जा रहा है, मारने के बाद क्या आगे मुख्य क्रिया मारना, और उसके बाद क्या होगा, जा रूप आएगा, तो उसमें तब हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, उसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब इनके लिए कोई चाहे 10 घंटा लगाओ चाहे 15 घंटा लगाओ। ठीक है, ये आपको मैंने बिल्कुल जो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है और पेपर में जहाँ से पूछी जा रही है वो चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाववाच्य। भाववाच्य में क्या देखोगे आप, अब बात करते हैं भाववाच्य की। भाववाच्य में क्या है, भाववाच्य में आपको देखना है, समझो बिल्कुल ध्यान समझना इस बात को। भाववाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर किससे होएगा, भाव से होता है। यानी पहली बात तो आपको भाववाच्य का सिंपल से ही पता चल जाएगा, आप ये देख लो, ये कृतवाच्य नहीं है, ये कर्मवाच्य नहीं है, तो अब क्या बचेगा, तीसरा आपका भाववाच्य बचेगा। ठीक है, एक तो तरीका होगा ये। दूसरा तरीका क्या, भाववाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर इसमें क्रिया के पुरुष वचन लिंग कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में ही रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखो समझाओ, अगर ये बात यहाँ समझ में ना आई तो अब समझ में आ जाएगी आपके। एक वचन पुल्लिंग में रहते हैं, इसका क्या मतलब है, भाववाच्य में क्रिया का प्रयोग केवल अकर्मवत होता है। क्या होता है, अकर्मवत होता है, भले ही क्रिया कैसी हो, सकर्मक हो आपकी। समझो, अब देखो इसमें जो ये मैंने बात लिखी है सारी की सारी ऊपर ये वाली, ये सब इनका क्या मतलब, अब समझो इस बात ध्यान से। जैसे मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, तो अब यहाँ में जो मैंने एक बात कही कि जो क्रिया होगी वो कैसी रहेगी, एक तो पुल्लिंग रहेगी, जैसे चला, तो चला कैसा होगा, आपको पुल्लिंग होगा। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ जो आपकी मुख्य क्रिया जैसे जाता, ये क्या होगी, ये आपको जाता, और यहाँ पे ये क्या होगा, चला। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाववाच्य में जो क्रिया होगी वो क्या होगी आपकी, एक तो पुल्लिंग में रहेगी और एक हमेशा कैसे रहेगी, ये जाता होगा, तो ये क्या होगा आपका, जैसे चला जाता, तो ये क्या किस में आएंगे आपके, ये आपके हमेशा एक वचन पुल्लिंग में आएंगे। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, जैसे समझो मोहन से सोया नहीं जाता, तो अब यहाँ पे सोई ना है, क्या है, सोया ही है। अब जैसे मैं कहूँ सीता से सोया नहीं जाता, ठीक है, मोहन से सोया नहीं जाता, तो यहाँ पे जाता ही आ रहा है और यहाँ पे सोया ही आ रहा, ना कि यहाँ पे जाती आ रहा, ना यहाँ पे सोई आ रहा। ठीक है, मोहन से खाया नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता। ठीक है, ये वही उदाहरण है जो बिल्कुल आज तक पेपर में पूछे गए हैं। गर्मियों में प्रतिदिन नहाया जाता है, तो नहाया जाता है, अब यहाँ का ती तो ना आ रहा, ताई आ रहा है। नेक्स्ट देखो, रमेश से चला जाता है, रमेश से चला जाता है, ऐसा तो नहीं यहाँ है। अब यहाँ चाहे मैं कुछ भी ले लूँ, मैं कहूँ यहाँ कि सीता से चला जाता है, राधा से चला जाता है,
तो यहाँ के चला जाता ही आ रहा है, यहाँ के कैसा ये चला ही आएगा, यहाँ पे जाता है ना कि यहाँ चली होएगा ना जाती होएगा। ठीक है, एक तो होगी पहचान ये। उसके बाद मौन से सोया जाता है, तो यहाँ के ये जो क्रिया यूज आ रही हैं ये अभी तक ये जितनी भी हमने लिखे, चला, सोया, खाया, सोया, चला, तो इनके अनुसार ही तो ये ता यहाँ पे जाता जाता, ये सब किसके अनुसार इनके अनुसार ही तो चेंज हो रहे हैं ये, इनके समझ, ये जो मैंने यहाँ पे क्रिया बता रहा हूँ इनके अनुसार ही था, ना कि इसके अनुसार आ रहे हो, है ना। आ रही होगी थोड़ी थोड़ी बात समझ में, अब भी ना आ रही तो फिर से समझो। भाववाच्य में जो अर्थ निकलता उसका अर्थ वह होगा कि वह कार्य को करने में असमर्थ है। देखो भाववाच्य में अगर आप इनको अर्थ निकालोगे तो कुल मिलाकर आप वो काम जो है वो कैसा हुआ तो दिखेगा कि वो वास्तव में वह काम करने में असमर्थ है। मतलब कहने का क्या, मोहन से चला नहीं जाता, तो मतलब मोहन के युवा कि मोहन पे बिल्कुल ही ना चला जाता, मोहन चलने में क्या है बिल्कुल ही असमर्थ है। ऐसा ना वो हाडा हुडी कर लेगा ना, वहाँ पे चला ही ना जावे। मोहन से सोया नहीं जाता, यानी मोहन सोता ही ना है, मतलब मोहन पे सोया जावे ना, अगर कोशिश भी करे तो भी सोया नहीं जा रहा वहाँ पे, यही तो मतलब होगा। यानी काम उस पर बिल्कुल भी ना करने की स्थिति में होएगा वो। ठीक है, अब गर्मियों में प्रतिदिन नहाया जाता है, तो मतलब ये काम जो है इस तरीके से होता ही होता। अब ये ना कि उदाहरण दो चार नहीं वाले रट लिए, नहीं, ये जो बात बताइए मैंने आप है कि उसमें जो अर्थ लिखा रहेगा वह कार्य को करने में असमर्थ होएगा। अब वो गर्मियों में प्रतिदिन नहाया जाता है, तो गर्मी में प्रतिदिन नहाया जाता है, तो गर्मी में नहाया ही जाता है। ठीक है ना, इस बात से मतलब ये निकल रहा है। रमेश से चला जाता था, यानी रमेश चल सकता है, ठीक है, वो चलता ही है। मौन से सोया जाता है, यानी मौन मौन सो सके है, मतलब यहाँ क्या उसको वो काम कर सकता है, इस तरीके से। ठीक है, भाववाच्य में क्या होता है, कर्म नहीं होता, भाववाच्य में कर्म नहीं होता। नेक्स्ट समझो, अब देखो इनमें क्या अंतर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मुझसे पढ़ी नहीं जाती, मुझसे पढ़ी नहीं जाती। अब यहाँ के मुझसे पढ़ी नहीं जाती मतलब यूँ किसी ना किसी चीज़ ऐसी को कह रहा है कि या तो हो सके कि इंग्लिश हो गई, भाई इंग्लिश भाषा की बात करो कि वो मुझसे इंग्लिश पढ़ी नहीं जाती है ना, तो यानी वो कुछ ना कुछ पढ़ सके। लेकिन मैं कहूँ मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो मतलब मैं पढ़ने में बिल्कुल ही असमर्थ हूँ, वो पढ़ना आता ही ना हो। तो जब वो कहे कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता तो आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य। और मुझसे पढ़ी नहीं जाती तो ये अब आपका भाववाच्य नहीं होगा। क्लियर होगी बात या नहीं होगी, समझो। नेक्स्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, मुझसे पढ़ी नहीं जाती, तो पढ़ने के बाद क्या आ रहा है, जा रूप आ रहा, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्लियर होगी। राम से अनार खाया नहीं जाता, यानी राम से सिर्फ अनार ना खाया जाता, बाकी वैसे राम खा सके है। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ कि इन बातों ने अगर आप अपने दिमाग में इन्हीं पॉइंट में बैठा लोगे तो आपको गलत नहीं होने का। बाकी आपने पता ना क्या क्या सीख रखा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल पेपर की लैंग्वेज सिखा रहा हूँ जो आप तुरंत पकड़ लो एकदम। राम से अनार खाया नहीं जाता, तो यानी राम अनार, बिल्कुल बस अनार ही ना खाया जाता उस पर, बाकी वो खाने में सब झूठ देगा, है ना, बाकी वो सब चीज़ को खा सकता है। क्लियर होगी बात। तो अगर यहाँ पे कहते राम से खाया नहीं जाता, मतलब अब राम कुछ भी ना खा सकता, अनार या कुछ भी दे दो वो खा जाते, तब आपके इसमें क्या हो जाता, जब आपके इसमें भाववाच्य हो जाता। क्लियर, अब आ रही है अंतर समझ में। अब देखो खाने के बाद इसमें जा रूप आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको कर्मवाच्य हो जाएगा। सुरेश से गाड़ी नहीं चलाई जाती, यानी सुरेश पे और चीज़ आवे चलाने, बस वहाँ पर गाड़ी ना आती। ठीक है ना, हो सके मोटरसाइकिल चला ले, अब वो कुछ ना कुछ चला रहा है लेकिन वहाँ पर गाड़ी ना आती, तो बस यहाँ के पर्टिकुलर एक चीज़ दे दी कि भाई यूँ चीज़ ना हो रही यहाँ पे। अगर मैं कह दूँ सुरेश से चलाया नहीं जाता, ठीक है ना, चलाया नहीं जाता, तो वहाँ पर मतलब कुछ भी चलाना ना आता, तो वहाँ पे तब क्या हो जाता है, आपका भाववाच्य हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य, क्योंकि चलाने के बाद क्या आ रहा है, जा रूप आ रहा है। क्लियर होगी। लोगों से वह करुण दृश्य नहीं देखा गया, वह दृश्य नहीं देखा गया, यानी एक पर्टिकुलर दृश्य की बात कर रहा हूँ, खाली एक कोई ऐसा दृश्य है जो आप देखा ना गया, बाकी ने वो देख ले हुए, तो यही तो मतलब होगा। तो इसमें अब भाववाच्य तो होगा नहीं, भाववाच्य मैंने बताया बिल्कुल ही असमर्थ रहेगा वह काम करने में। ठीक है, या बिल्कुल वो काम उस तरीके से उसमें बिल्कुल निपुण ही रहेगा, मतलब जो भी काम हो रहा है उसमें 100% ही रहेगा वो शामिल। उसमें ऐसा ना कि यूँ कर लिया तो या ही कर सके या ही नहीं कर सकता, इस तरीके कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। लोगों से वह करुण दृश्य नहीं देखा गया, तो यानी वह करुण दृश्य नहीं देखा गया, बाकी और दृश्य न देख सके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। क्यों होगा कर्मवाच्य, क्योंकि देखने के बाद मुख्य क्रिया का जा रूप आ रहा, जा रूप में मैंने कहता गया, गई, गए, ये क्या हो जाएंगे, जाके ही जा रूप हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद समझो, अनुमति आदेश प्राप्त करने की स्थिति में भाववाच्य होता है, अनुमति आदेश प्राप्त करने की स्थिति में क्या होता है, भाववाच्य होता है। जैसे अब यहाँ से चला जाए, अब समझो अब यहाँ में जा रूप आ रहा है, कहने लगो भाई यहाँ में तो जा रूप आ रहा है ना, तो वो चीज़ में ना आपके जो पेपर जो भी डाउट बनते हैं, जितने भी डाउट बनते हैं वो सब मैंने इसमें डाल रखे हैं। अब भैया इस बात आप चाहे प्रोफेशनल तरीके से समझ लो
बोर्ड वोर्ड लगाए के, या किसी कोर्स में समझ लो जिनमें पेमेंट भर भर के किसी वहाँ में जाके कोचिंग सेंटर में 10-10 किलोमीटर, या कैसे समझ, या चीज़ें ऐसे समझ लो कि भैया ये चीज़ तुम्हें फ्री में मिल रही है देसी तरीका में जैसे भी है। लेकिन यहाँ से पेपर में अगर तुम मेरी क्वेश्चन लगा के देखोगे, तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी मैं 100% ले रहा हूँ। उनमें जाएगा तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं 100% कह रहा हूँ। लेकिन इसमें अगर तुमने ये बात समझ ली जो मैंने बताई है, इनसे तुम्हारा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होएगा। ठीक है। अनुमति आदेश प्राप्त करने की स्थिति में क्या होता है, भाववाच्य होता है। ये चीज़ मैंने लिख दी जो डाउट वाली है। अब यहाँ से चला जाए, तो यानी अनुमति ले रहा हो नहीं ले रहा, अब कि भाई अब यहाँ से चला जाए, यात्रा पर निकला जाए। आप कहो ना भाई अब यात्रा पर निकला जाए, यानी इनमें अनुमति लेते हुए अलग ही दिख रहे हो आप। ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा, आपका भाववाच्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपके ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्लियर है। तो जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि इनको अच्छे से आप सभी पढ़ेंगे, और आपकी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, आप क्या सुधार चाहते हो। धन्यवाद।